हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का पहले चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन। ये आपका पहला माध्यम है वायु, और ये दूसरा माध्यम है कांच। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें जो एक किरण है AO वायु माध्यम से आ रही और कांच माध्यम में प्रवेश कर रही है, और ये हमने अविलंब खींच लिया। तो ये प्रकाश की किरण जो AO है ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण जैसे कांच माध्यम में आई तो ये जो अविलंब है अविलंब की ओर हट गई या अविलंब से दूर हटेगी, दो ही चीज़ें होती हैं। तो अर्थात अपने इसको सीधे जाना चाहिए था, तो ये अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। तो OB जो किरण है इसका नाम होगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये। तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा देखते हैं इसकी। क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। थोड़ा विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल भी बदल जाती है, दिशा भी। देखो, इसको सीधे आना चाहिए था, अभिलंब की ओर झुक गई, तो चाल और दिशा उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल, तरंग दैर्घ्य और दिशा ये क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन जो प्रकाश की आवृत्ति होती है, जो प्रकाश की क्या होती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती और उसकी चाल, तरंग दैर्घ्य और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को या इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके कुछ नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये देखते हैं। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसके दो नियम हैं। इसके कितने नियम हैं, दो नियम हैं। ये पढ़ना है, तो इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा ये है आपका ये ON अभिलंब है, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है। प्रकाश का जो अपवर्तन है, ये इसका दो नियम है। अपवर्तन के पहला नियम है कि आपतित किरण AO और अपवर्तित किरण OB और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा इसका क्या नियम है, दूसरा ये नियम है कि ये किरण आपतित किरण है तो अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही, I, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। I को क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण। I आपका क्या है, ये आपतन कोण है। और R क्या है, ये अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तो AO अभिलंब के साथ जो कोण बना रही, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण I बना रही, और अपवर्तित जो किरण है अभिलंब के साथ कोण क्या है, R, अर्थात अपवर्तन कोण है। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या,
आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण, तथा अपवर्तन कोण, क्या होगा अपवर्तन कोण, आर, की ज्या अर्थात साइन वही, का अनुपात, का अनुपात एक नीतांक होता है, एक नीतांक होता है। अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर नीतांक। ये इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ये दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नीतांक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नीतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। अब इस नीतांक के बारे में बताते हैं। देखते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। तो स्नेल का नियम हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? साइन आई अपान साइन आर बराबर नीतांक, बराबर नीतांक। ये नीतांक क्या है? इस नीतांक को ही अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक अर्थात n। अगर पहला माध्यम ये है एयर वायु और दूसरा माध्यम आपका क्या है? ये वायु माध्यम है और ये कांच माध्यम है। किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही, ये बाउंड्री है, ऊपर वायु नीचे क्या है? कांच है। तो ये पहला माध्यम हो गया और ये क्या है? दूसरा। तो इस अपवर्तनांक को हम क्या लिखते हैं? 1n2 और 1n2 ये जो होता है ये होता है n2/n1, यानी 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये है स्नेल का नियम। अब इसमें दो पॉइंट हैं, वो देखते हैं। ये कि जब प्रकाश की किरण, वायु कैसा माध्यम होता है? वायु जो होता है विरल होता है। कैसा होता है? वायु माध्यम आपका होता है विरल। और कांच माध्यम कैसा होता है? सघन होता है।
तो जब प्रकाश ये वायु अर्थात विरल से सघन अर्थात कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश विरल से कहाँ प्रवेश करता है? सघन में। तो होता क्या है, ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब की ओर झुक जाती। इसको सीधे जाना चाहिए तो सीधे न जाकर अभिलंब की ओर झुक गई, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा हमने पढ़ा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो अभिलंब की ओर क्यों झुकता है इसको समझते हैं। तो ये आपका माध्यम सघन है, तो इसका अपवर्तनांक, इस माध्यम का अपवर्तनांक विरल का है n1 और इसका अपवर्तनांक क्या है? n2 है। तो n2 क्या है? सघन है। तो यहाँ पर देखते हैं साइन आई अपान साइन r बराबर क्या? 1n2 या n2 1n2 बराबर n2/n1। अब यहाँ पर क्या है, जो n2 है वो बड़ा है n1 से। ये जो सघन माध्यम है यहाँ का घनत्व क्या है? अधिक है, और यहाँ का घनत्व क्या है? कम है। इसकी जो डेंसिटी है, ये घनत्व विरल माध्यम है, मतलब वायु के जो कण हैं वो दूर दूर हैं, विरल हैं, तो ये घनत्व यहाँ का क्या है? कम है। तो अपवर्तनांक भी कम होगा। यहाँ भी इसका घनत्व क्या है? अधिक है। इसका घनत्व क्या है? अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा? n2 बड़ा होगा n1 से। अब देखते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर n2/n1। साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हुआ है? n2/n1। अब n2/n1, n2 बड़ा है n1 से अर्थात 1। तो ये n2/n1 एक से क्या है? बड़ा है, तो साइन आई बटे ये भी बड़ा होगा, तो अर्थात साइन आई बटे साइन आर ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि n2/n1 ही तो बराबर है, तो ये 1 के भी ग्रेटर देन होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। इसका मतलब है जो आई कोण है वो आर से क्या है? बड़ा है। जो आपका आई है ये अधिक है और आर ये क्या है? कम है। ये आई का मान क्या है? अधिक है और आर का मान है कम। तो ये किरण अगर इधर जाएगी तो अभिलंब से कोण अधिक बनाएगी, और जिधर ये अपवर्तित किरण जितना अभिलंब की ओर आएगी तो उतना कोण इस क्या होगा? कम होगा। तो आर का मान कम है, आई का मान क्या है? अधिक है। तो आर का मान कम होने के कारण प्रकाश जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपतन कोण अधिक होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है? कम होता है। कम क्यों होता है? यहाँ का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, यहाँ का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ से देख लीजिए n2 बड़ा है n1 से ये, तो यहाँ आई का मान अधिक है, आर का मान कम है, इसलिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये रीजन है। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के
अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात n बराबर दो माध्यम में, मान लो पहला माध्यम वायु है, तो वायु में प्रकाश की चाल और दूसरा माध्यम, कोई दूसरा माध्यम है वायु की अपेक्षा कांच है, तो अर्थात माध्यम में या कांच माध्यम में प्रकाश की चाल, ये है प्रकाश की चाल। तो वायु में c और किसी दूसरे माध्यम में v, ये मान लेते हैं। तो एक फार्मूला आ गया n बराबर c/v, ये है अपवर्तनांक। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऊपर भी चाल है और नीचे भी चाल है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपवर्तनांक क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इस सूत्र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो n बराबर आ गया c। अगर पहला माध्यम क्या है? वायु है, दूसरा क्या है? कोई दूसरा माध्यम है, तो अर्थात c की जगह हम लिख सकते हैं v1/v2, ये भी लिख सकते हैं। v1 वायु में चाल और v2 किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये अब एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, पढ़ा होगा, v बराबर n इंटू लैम्डा। किसी कण की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध। v बराबर क्या होता है? n लैम्डा होता है। n क्या होती है? वहाँ पर ये अपवर्तनांक होता है, यहाँ ये n ये क्या होती है? आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो आवृत्ति नहीं बदलती। अगर कोई पहली किरण है तो उसको लेते हैं v1, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? λ1। और कोई दूसरे माध्यम में चाल v2 है तो आवृत्ति n और उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? λ2। पहले माध्यम में चाल v1, तरंग दैर्ध्य λ1, दूसरे माध्यम में चाल v2 और तरंग दैर्ध्य λ2, और आवृत्ति इसकी बदलती नहीं है, दोनों को सेम होगी। तो ये अगर फार्मूला यहाँ रख दें हम, तो n बराबर v1 की जगह क्या लिख देंगे? n इंटू λ1 और बटे n इंटू λ2। n यहाँ n डैश मान लेते हैं, यहाँ आवृत्ति है ये, तो आवृत्ति से आवृत्ति क्या हो कैंसिल, तो एक n बराबर फार्मूला आ गया λ1 बटे λ2 से सब निवेर कर लगेंगे। तो आवृत्ति का फार्मूला n बराबर v1/v2 या मेन c/v, और दूसरा ये तरंग दैर्ध्य के पदों में पूछा जाए, तरंग दैर्ध्य के पदों पर ये सूत्र है क्या? n बराबर λ1/λ2, और ये चाल के पदों पर हैं तो c/v या v1/v2, ये है अपवर्तनांक। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।